साथ में प्रकृति की ओर सोसाइटी छत्तीसगढ़ हरित छत्तीसगढ़ नीति प्रकृति और किस तरीके से बेहतर बने, हमारे साथ में निर्भय जी, गाड़ीवाल जी और आपका नाम राम कटानी जी है। और सबसे बड़ी बात है कि मैं आज इस शख्सियत से बात कर रहा हूँ श्री आनंद सिंह जी, क्रीडाई की स्थापना की छत्तीसगढ़ में और अभी वाइस प्रेसिडेंट है, बहुत ही सुलझे हुए हैं। और अविनाश की जो प्रोजेक्ट मैं जब कभी देखता हूँ तो मुझे लगता है कि बड़ा साइंटिफिकली डिज़ाइन करते हैं। AI का ज़माना है, अभी आप बता रहे थे कि AI जैसा आर्टिफिशियल पॉन्ड जो AP हो गया, वो जो डिजाइन किया लगून के नाम से, अंग्रेजी में भी यही होता है। आप बता रहे थे कि 20% और एक बायोस्फेरिकल बिल्डिंग बनाई आपने 19 की, तो 19 माले की बिल्डिंग है और हर माले में पेड़ लगाने की जगह उन्होंने इस पे बना के रखी हुई है। क्या सोच है, और ऐसे सोच के लोगों की ज़रूरत है। तो क्या कुछ कहेंगे, प्रकृति को कैसे सुधार सकते हैं? हालांकि जवाबदारी हमारी ही है। नहीं, निश्चित रूप से आपने सही कहा कि प्रकृति ऐसी चीज़ है जो हम सबकी है, हम सबके लिए है, तो जिम्मेदारी भी हम सबकी है। संयुक्त रूप से अगर हम काम करें तो निश्चित रूप से इसमें काम होगा। प्रकृति की और सोसाइटी को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। निर्भय धारीवाल जी, गिरवानी जी और सभी लोगों ने मिलकर ये कार्यक्रम आयोजन किया आज। तो इस तरह के कार्यक्रम जरूरी हैं, साथ साथ में जागरूकता जरूरी है। और एक मुझे लगता है कि हम जो शहर की बात करें तो शहर में मास्टर प्लान एक लैंडस्केपिंग का होना चाहिए। बड़े तकलीफ की बात है कि आज रायपुर शहर में मुझे लगता है अभी डॉक्टर चौहान बता रहे थे कि केवल 3% ग्रीनरी है और स्टैंडर्ड है 20 से 40% ग्रीनरी का होना चाहिए। तो शहर में ग्रीनरी बहुत कम है। तो मैं आपके माध्यम से बोलना चाहता हूँ कि हमें कैसे अब प्रोजेक्ट्स को कम से कम शासकीय ज़मीनों को हम कैसे ग्रीन करें। पब्लिक पार्टिसिपेशन के लिए हम बिल्डर उसमें तैयार हैं, बल्कि हम VIP रोड में 3 किलोमीटर के पैच को ग्रीन कर रहे हैं डिवाइडर के साथ में नगर निगम से अनुमति लेके। तो इस तरह के काम बहुत सारे लोग करना चाहते हैं, बट कहीं ना कहीं संवादहीनता की स्थिति दिखती है मुझे। मतलब सरकार और आम जनता में थोड़ी संवाद बढ़ाने की आवश्यकता है। तो प्रकृति की और सोसाइटी ने कदम उठाया, मेयर मैडम भी आज थी, सभी स्टेक होल्डर जो आ सकते हैं आज थे, तो डेफिनेटली एक अच्छा काम हो सकता है। जहाँ तक आपने आर्टिफिशियल पॉन्ड की बात की, तो हमने रियलाइज़ किया कोविड के बाद में कि डिज़ाइन में और क्या ऐसा किया जाए कि लोग आज हर आदमी नेचर के पास रहना चाहता है। खासकर लोगों ने इसको कॉन्शियसली डिसाइड किया कोविड के समय कि लोग फिर अपने बगीचे में, फार्म में, खेत में जाके ज़्यादा समय व्यतीत करने लगे। तो हमने भी डिसाइड किया कि हमारे प्रोजेक्ट्स में हम ग्रीनरी तो देते हैं, 10% सरकार की एक्सपेक्टेशन देती है, हम 15 से 20% तक कई प्रोजेक्टों में दिए हैं। तो हमने ये डिसाइड किया क्यों ना आर्टिफिशियल पॉन्ड लगून जिसको बोलते हैं वो बनाया जाए जो एकदम नेचुरल रूप से दिखे। तो उसी तहत में एक प्रोजेक्ट में हमने शुरुआत की और काफ़ी रिसर्च करनी होगी। आज पॉन्ड तो बना देते हैं, लेकिन कल को उसमें कोई दुर्घटना ना हो, पानी भी एवोपोरेट का रेट क्या होगा, कहीं पानी परकुलेट ना हो जाए, पानी की वैसी समस्या है, कल को ऐसा नहीं हो कि उसमें पानी भर ही नहीं पाए हम। तो वो सबको ध्यान में रखते हुए टेक्निकली साउंड अच्छा नेचुरल लुकिंग पॉन्ड बनाया जिसका नाम हमने दिया लगून, और प्रोजेक्ट का भी नाम हमने लगून से रखा। तो जब वो सक्सेस हुआ तो हमें एक बड़ा उसमें इंस्पिरेशन मिला, मोटिवेशन मिला, और आगे आने वाले हमने 2 प्रोजेक्टों में फिर और लगून की तैयारी की। तो मुझे लगता है कि आज प्रकृति हम सब मिलकर अगर सोचें और थोड़ा थोड़ा काम करने लग जाएं तो क्या कुछ नहीं हो सकता। और हमें निश्चित रूप से कम जिस शहर में हम पले बड़े हैं उसके लिए सोचना चाहिए कि यहाँ पे 30% ग्रीनरी कैसे हो। आपने कहा कि पॉन्ड्स भी अगर आसपास में है, तालाब हैं, तो तालाबों का संरक्षण कैसे हो वो भी ध्यान रखना। बिल्कुल जी, उसके लिए भी कोई कार्य योजना बना रहे हैं? देखिए, हम तो चाहते हैं, हमने शासन को भी कढ़ाई के माध्यम से कई बार ऐसा कहा कि जो पॉन्ड हमारे प्रोजेक्ट्स के आसपास में है कोई ऐसी पॉलिसी बनाई जाए जिसके तहत हम प्राइवेट पार्टिसिपेशन उसमें हो, आम जनता उसका सदुपयोग कर सके। आज हम देख रहे हैं ज़्यादातर पॉन्ड में कब्जा हो जा रहा है, या फिर उसमें लोग कई बार शमशान घाट जैसा भी यूज़ कर रहे हैं, या फिर असामाजिक गतिविधियाँ उसमें हो रही हैं। कुछ पॉन्ड्स का निश्चित रूप से डेवलपमेंट भी हुआ है, मरीन ड्राइव में हुआ, कटौरा तालाब में भी हुआ, बट इसमें और अच्छा काम करने की आवश्यकता है, क्योंकि रेन वाटर हार्वेस्टिंग भी जब पॉन्ड हम डेवलप करते हैं तो उससे हो जाती है और पानी की समस्या बढ़ती जा रही है। ग्राउंड वाटर रिचार्ज की बहुत बड़ी इम्पोर्टेंस है। बहुत अच्छी बात है। 6 कोरी 6 आगर, कभी कहा जाता था 6 कोरी 6 आगर, 126 होता है। वो 126 तालाब किसी भी शहर में पहले जब बसावट होती थी तो स्थापित किया जाता था।
आपने समय दिया और अच्छी बात कही, उन तालाबों का संरक्षण हो पहुँच कर। मैं कपिल जी मेरे साथ में खापरे जी भी हैं, उनका धन्यवाद। जय जोहार।